हेलो गाइस, वेलकम बैक एक और न्यू वीडियो पर। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि स्टॉक मार्केट किस प्रकार बना, स्टॉक मार्केट को किसने बनाया और कब बनाया था। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करता है। आप जो ब्रोकर यूज़ करते हो उसके पास शेयर कहाँ से आते हैं। किसी भी ब्रोकर में जाकर इम्पोर्टेंट जो उसमें चीज़ होता है उसका हम समझेंगे कि कैसे हम किसी भी स्टॉक को बाय या सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये सब आज हम जानेंगे। क्या होता है ना कि जब भी आप किसी ब्रोकर में जाते हो किसी स्टॉक्स को खरीदने के लिए, खरीदने या बेचने के लिए, तब आपको ऐसा लगता होगा कि इस ब्रोकर के पास ऑलरेडी स्टॉक्स है जो हमें देता है। बट मैं ऐसा कहूँ कि नहीं, नहीं, ब्रोकर के पास स्टॉक्स होते ही नहीं है। जी हाँ, ब्रोकर के पास स्टॉक्स होते ही नहीं है। तो इसके पास स्टॉक कहाँ से आता है, इसको स्टॉक्स कौन देता है, आज के वीडियो में हम लोग ये सब कवर करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, जब भी कोई कंपनी जब भी कोई कंपनी को पैसा उठाना होता है, भारी मात्रा में पैसा उठाना होता है, तो क्या करती है, अपने शेयर्स को जारी करती है, इशू करती है अपने शेयर्स को। तो डायरेक्ट तो पब्लिक के पास जाकर नहीं बोल सकती है कि आप मेरे शेयर्स ले लो और आप लोग मुझे अपने पैसे दे दो। डायरेक्ट तो नहीं बोल सकती है। तो डायरेक्ट तो पब्लिक के पास ना जी नहीं जाकर बोल सकती है कि आप मेरे शेयर्स ले लो और आप मुझे पैसे दे दो। तो कंपनी के पास दो कड़ी आते हैं, दो पर्सन आते हैं। एक होता है स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा होता है स्टॉक ब्रोकर। कंपनी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के पास जाता है और बोलता है कि मेरा कंपनी तुम लिस्ट करो, मेरा कंपनी का नाम लिस्टेड करो और उसे जारी इशू करो, उसे पब्लिश करो। और जो भी बंदे मेरे कंपनी में इंटरेस्टेड होंगे उसे मेरा शेयर दो और उनसे पैसे लो। ठीक है। कंपनी जाके स्टॉक एक्सचेंज में अपने नाम का दर्ज कराता है। फिर स्टॉक एक्सचेंज देखता है कि कंपनी सही है, अच्छा है, चोर चुहार तो नहीं है, कि कहीं घोटाला तो इसने नहीं किया है। सब चीज़ देखने के बाद इसका नाम अपना लिस्टेड कर लेती है। फिर स्टॉक एक्सचेंज सोचता है कि यहाँ पे तो हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं, तो मैं कैसे अकेले हर पर्सन को स्टॉक्स देते फिरूंगा। तब स्टॉक एक्सचेंज तब स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है ना, स्टॉक एक्सचेंज एक तो लाइसेंस बनाता है, लाइसेंस जारी करता है, जिसमें ब्रोकर्स को बोलता है, जिसमें लाइसेंस बनाता है और ब्रोकर्स को बोलता है कि भैया आप लोग आप लोग ये स्टॉक्स को लो और पब्लिक को बेचो। आप ये स्टॉक्स को लो और पब्लिक को जैसे भी बेचो, मेरा हेडेक खत्म करो। तो सेम यही होता है, कंपनी जाता है पहले स्टॉक एक्सचेंज के पास, फिर स्टॉक एक्सचेंज एक ठो लाइसेंस जारी करता है, जिसमें जिसमें स्टॉक ब्रोकर्स को दिया जाता है उस शेयर्स, कि आप इस शेयर को बेचो, पब्लिक को बेचो और पैसे लो। ठीक है। फिर उसके बाद स्टॉक ब्रोकर्स हमें अपने एप्लीकेशन पर स्टॉक्स लाकर और शेयर्स लाकर देता है। और ये जो स्टॉक ब्रोकर है ना, ये सिर्फ एक मात्र छोटी सी कड़ी है, ये सिर्फ एक छोटी सी कड़ी है। सबसे बड़ा है कंपनी और स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। स्टॉक ब्रोकर ना सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज और हमें मतलब पब्लिक को सिर्फ जोड़ता है। स्टॉक ब्रोकर क्या करता है, स्टॉक स्टॉक एक्सचेंज से माल लेता है और हमें बेचता है, हमें देता है, और हमसे लेकर स्टॉक एक्सचेंज को देता है। यही फंडा है। स्टॉक एक्सचेंज से स्टॉक ब्रोकर के पास आता है और वो हमें देता है, और जब हम सेल कर देते हैं तब वो वापस ले जाकर स्टॉक एक्सचेंज को दे देता है। यही होता है कि जब भी आप किसी स्टॉक ब्रोकर के एप्लीकेशन पर जाओगे ना, कोई भी हो, जीरोधा हो, आप स्टॉक्स हो, ग्रो हो, एंजल वन हो, कोई भी एप्लीकेशन हो, स्टॉक ब्रोकर हो, कोई भी, आप जब वहां पर जाके बाय करोगे ना, तो स्टॉक ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज के पास जाएगा, फिर स्टॉक एक्सचेंज कंपनी के पास जाएगा। कंपनी बोलेगा हाँ ये स्टॉक्स है हमारे पास, उसे दे दो, फिर कंपनी स्टॉक एक्सचेंज को देगा, फिर स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर को, और ब्रोकर हमें दे देते हैं, जिसमें हमारा पोजीशन लग जाता है। ठीक है। यही फंडा है। इतना ही है कि कंपनी से स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज से ब्रोकर, ब्रोकर से पब्लिक के पास आता है। इसी तरह हम लोग बाय और सेल करते हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। पर हमें तो बाय और सेल से मतलब है, हमें अपना पोजीशन बनाने से मतलब है, एग्जीक्यूट करने से मतलब है। तो हम अभी जानेंगे कि ब्रोकर्स में कौन कौन से मेन चीज है जिसका हम यूज कर सकते हैं। और आधे से ज्यादा बंदों को तो उनके बारे में पता भी नहीं है। आज हम उन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है। स्टॉक ब्रोकर्स के मेन मेन ए के बारे में बात करेंगे। ठीक है। हाँ। ठीक है। तो पहला आता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग, आप जब भी कोई भी पोजीशन बनाने जब जाओगे ना, किसी भी स्टॉक को खरीदने जाओगे ना, तब आपके पास दो ऑप्शन आता है। एक आता है इंट्राडे का, एक आता है डिलीवरी का। ठीक है। इंट्राडे मतलब क्या होता है ना, एक ही दिन के अंदर आपको अपना पोजीशन कट करना होता है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। अगर आप अपना पोजीशन कट नहीं करते हो तो स्टॉक ब्रोकर ऑटोमेटिक आपका पोजीशन कट कर देगा। मान लो जैसे
मान लीजिए जैसे आपने रिलायंस का स्टॉक खरीदा, ठीक है, 9:15 से स्टार्ट होता है और 3:30 बजे तक चलता है। 9:15 से स्टार्ट होता है और 3:30 तक चलता है मार्केट। आपने 10 बजे करीब आपने कोई स्टॉक खरीदा, ठीक है। उसके बाद अगर आप 3:30 बजे से पहले अपना पोजीशन कट नहीं करते हो, तो ब्रोकर ब्रोकर आपका ऑटोमेटिक उस पोजीशन को कट कर देगा और आपसे चार्ज लेगा। इसीलिए आपको हमेशा 3:30 से पहले आपके पोजीशन को कट करना होता है इंट्राडे ट्रेडिंग में। इंट्राडे ट्रेडिंग में जब भी आप कोई स्टॉक खरीदने जाओगे ना, तो आपके पास दो ऑप्शन आता है, एक इंट्राडे, एक डिलीवरी। तो अगर आप इंट्राडे सिलेक्ट करते हो, तब आपको एक ही दिन के अंदर आपके पोजीशन को कट करना रहता है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है। इतना समझ में आया? अब हम समझेंगे डिलीवरी डिलीवरी ट्रेडिंग क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा इधर। अब हम समझेंगे डिलीवरी ट्रेडिंग क्या होता है। हाँ, देखिए, डिलीवरी में क्या होता है ना, जब भी आप डिलीवरी पर सिलेक्ट करके अपना पोजीशन बनाओगे ना, तो उसमें आपका ब्रोकर एग्जीक्यूट करता है। उसका मतलब होता है कि आप एक दिन या उससे अधिक दिन के लिए, उससे ज़्यादा दिन के लिए अपने पोजीशन को बनाए रखते हैं। मतलब आप एक या एक से अधिक दिन के लिए अपने पोजीशन को होल्ड करते हैं, होल्ड करते रहते हैं। आप डिलीवरी में कितना लंबे टाइम तक आप होल्ड कर सकते हो, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 100 साल, जितना जब तक स्टॉक मार्केट चलते रहेगा तब तक आप अपने पोजीशन को, एक मिनट, आपने अपने पोजीशन को आप होल्ड कर सकते हो डिलीवरी ट्रेडिंग में, ठीक है। समझ में आ गया इतना डिलीवरी ट्रेडिंग में क्या कर सकते हैं? डिलीवरी ट्रेडिंग अगर आप सिलेक्ट करते हो डिलीवरी पर और अपना पोजीशन बनाते हो, तो मतलब कि आप लंबे समय तक अपने पोजीशन को होल्ड कर सकते हो, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जितना दिन तक होल्ड कर सकते हो, ठीक है। इतना समझ में आया? अब हम समझते हैं मार्केट ऑर्डर क्या होता है। हम समझते हैं मार्केट ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर, देखिए, मार्केट ऑर्डर का मतलब है कि जैसे मान लीजिए रिलायंस का ही शेयर ले लेते हैं हम लोग एग्जांपल में। मान लीजिए रिलायंस का शेयर 100 रुपया चल रहा है और आपको उसी टाइम खरीदना है। आपको 100 रुपये पर ही खरीदना है, आपको कोई बीच में गैप नहीं चाहिए, इमीडिएटली आपको कोई स्टॉक्स खरीदना है। और जिस प्राइस पर वो चल रहा है आपने तुरंत इमीडिएटली उसी प्राइस पे खरीद लेते हैं, तो उसी को मार्केट ऑर्डर कहते हैं। जैसे आप रिलायंस का एक स्टॉक्स है, ठीक है, उसका प्राइस 100 रुपया चल रहा है, 100 चल रहा है, 101 चल रहा है, 102 चल रहा है। अब आपने तुरंत एग्जीक्यूट कर दिया और वो 100 पर या 101 पर, 102 पर भी तुरंत हो सकता है, क्योंकि प्राइस ऊपर नीचे हो जाता है। उसी को कहते हैं मार्केट ऑर्डर। मतलब जितना रेट पर चल रहा है मार्केट, उतना ही रेट पर खरीद लेना, ठीक है। जितना रेट पर मार्केट अभी स्टॉक चल रहा है, स्टॉक्स का दाम, उसी रेट पर आप अगर किसी स्टॉक को खरीद लेते हो, तो वही मार्केट ऑर्डर कहलाता है। ये भी समझ में आई है? अब हम समझते हैं लिमिट ऑर्डर क्या होता है। लिमिट ऑर्डर क्या होता है? लिमिट ऑर्डर का मतलब एक तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक तो लिमिट लगाना है, एक तो लिमिट लगा देना। चलिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए रिलायंस का ही ले लेते हैं। जैसे रिलायंस का मान लीजिए 100 रुपया चल रहा है और आपको लगता है ये थोड़ा और नीचे आ सकता है, इसका दाम 100 से 90 आ सकता है या फिर 95 आ सकता है। अगर 95 पर आएगा तो मैं अपना पोजीशन बना लूंगा। तो आप एक लिमिट लगा देते हो, एक ऑटोमेटिक लिमिट ऑर्डर लगा देते हो। जैसे मान लीजिए 100 रुपया चल रहा था, ठीक है। अब आपको लगा कि नहीं, ये 95 पे आएगा, तब मैं इससे परचेस करूंगा, तब मैं स्टॉक खरीदूंगा, ठीक है, तब मैं इसको खरीदूंगा। तो आप 95 पे ऑर्डर लगा देते हो, लिमिट लगा देते हो कि अगर मार्केट, आप ब्रोकर में लिमिट लगा देते हो, और जब मार्केट 100 से 95 या 90 तक आता है, तब आपका ब्रोकर ऑटोमेटिक आपका ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देगा, मतलब पोजीशन को बना देगा। जिस 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 प्राइस पर आपने लिमिट लगाया था, उसी प्राइस पर आपका ऑर्डर बुक हो जाएगा, ठीक है। आई होप को इतना भी ये भी समझ में आएगा, समझ में आ गया होगा आपको। अब हम नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे स्टॉप लॉस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम समझेंगे स्टॉप लॉस क्या होता है। देखिए, स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि जैसे आपने एक स्टॉक खरीदा, ठीक है, 100 पर। अब आपको लगता है कि ये ऊपर जाएगा, बट एक होता है ना, कभी कभी सडनली मूव आ जाता है, अचानक से गिरने लगता है। तो स्टॉप लॉस आपका आपको एक बिग लॉस से, बड़ा नुकसान से बचाता है स्टॉप लॉस। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपये पर एक स्टॉक खरीदा, ठीक है, 100 रुपये पर स्टॉक खरीदा और आपने स्टॉप लॉस लगा दिया है 90। आपने स्टॉप लॉस लगा दिया है 90। 90 मतलब अगर मार्केट 100 रुपये से गिरता है और वह 90 या 90 से कम होता है, तो आपका पोजीशन, आपका आपने जो पोजीशन लिया हुआ है वो अपने आप कट हो जाएगा, अपने आप कट हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। उसी का मतलब होता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस एक तरफ से हमारे लिए लक्ष्मण रेखा है, कि एक लक्ष्मण रेखा है कि होता है ना, किसी दिन आपने जैसे हमने स्टॉक परचेस किया, बाई किया, और उस दिन सडनली अचानक से बिग मूव आ जाता है, मार्केट तेजी से गिरने लगता है। तो स्टॉप लॉस हमें हमें बिग लॉस से बचाता है। बिग लॉस से बचाता है मतलब स्टॉप लॉस ना, कि आप जहाँ सेट कर दोगे कि मार्केट अगर गिरता है तो आप इतना नुकसान झेल सकते हो, तो मार्केट अगर वहां तक गिरता है तो आपका पोजीशन ऑटोमेटिक कट हो जाएगा, आपका पोजीशन ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। इसी को कहते हैं स्टॉप लॉस। एक हर एक सक्सेसफुल ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर स्टॉप लॉस यूज करता ही करता है। स्टॉप लॉस हमारे लिए एक तरफ से वरदान है।
अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है ना, तो आपको स्टॉप लॉस हमेशा यूज़ करना ही करना चाहिए। ठीक है? आई होप कितना आपको समझ में आया होगा स्टॉप लॉस। अब हम समझेंगे डिस्क्लोज़ क्वांटिटी क्या होता है। अब हम समझेंगे डिस्क्लोज़ क्वांटिटी क्या होता है। डिस्क्लोज़ क्वांटिटी मतलब देखिए, मतलब करना कुछ और दिखाना कुछ और, वही डिस्क्लोज़ क्वांटिटी कहते हैं। और इसी में बिग प्लेयर लोग रिटेलर को मैनिपुलेट करते हैं, फँसाते हैं। समझते हैं हम लोग कैसे? इसके लिए थोड़ा मुझे उठाना पड़ेगा इसको। ये है डिस्क्लोज़ क्वांटिटी। जैसे मतलब करना कुछ और दिखाना कुछ और। जैसे मान लीजिए मैं एक बिग प्लेयर हूँ, ऑपरेटर हूँ, और और मैंने 1000 क्वांटिटी बाय किया, ठीक है? और देखिए डिस्क्लोज़ क्वांटिटी पर इस जगह पर कौन ट्रैप होता है? इस जगह पर जो डाटा देख कर ट्रेड करते हैं ना, वही लोग ट्रैप होते हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए मैं एक ऑपरेटर हूँ, बिग प्लेयर हूँ, और मैंने 1000 क्वांटिटी खरीदा, बट मुझे दिखाना है कि मैंने सिर्फ 100 लोड खरीदा है, सिर्फ 100 लोड परचेज़ किया है। ठीक है? मैंने 1000 लोड खरीदा है, बट मुझे दिखाना है कि मैंने सिर्फ 100 ही लोड किया है। तब आप एक रिटेलर हो, तो आप क्या सोचोगे? 100 ही तो 100 ही लोड तो बाय हुआ है, 100 लोड में क्या जाएगा? आप यही सोचोगे, बट उसने खरीदा है 1000 लोड, और डिस्क्लोज़ क्वांटिटी में वो डाल देगा 100 क्वांटिटी। मतलब खरीदा है 1000 और दिखाएगा 100, और इसी डाटा को देखकर ज़्यादा लोग ट्रैप होते हैं। ठीक है? मान लीजिए इसने बाय का तरफ 1000 पोज़ीशन बना दिया है। अब वो दिखाएगा कि मैंने सिर्फ 100 ही बनाया है। सबको लगेगा कि बाय का तरफ कम है, सेल का तरफ ज़्यादा है, और जो डाटा देखकर ट्रेड करते हैं, वो सेल की तरफ एंट्री बनाएँगे, बट इनका पोज़ीशन किस साइड बना हुआ है? बाय का तरफ। इसी तरीके से बिग प्लेयर मैनिपुलेट करते हैं ये तो ट्रेडर्स को। ठीक है? आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इस वीडियो के बारे में एक कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो पर।